हाँ भाई, नमस्कार। तो कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे आप और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे अच्छे तरीके से। आज अपन छोटी सी चर्चा करेंगे जो एसआई 2021 वाली को थोड़ी सी बात करेंगे उसको लेकर के, और थोड़ी जो अपनी वैकेंसी जो अपनी प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी एसआई जो वैकेंसी है ना। एसआई वैकेंसी 2021 वाली है। अभी माननीय हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था कि ये भर्ती सरकार के द्वारा रद्द कर दी जाए। कहने की बात है, कोर्ट अपनी तरफ से इसको रद्द कर चुका है। अब निर्देश दे चुका है कि भाई आपको इसकी पालना करनी है। आप आरपीएससी के द्वारा आपके जो भी विभाग हैं उनके द्वारा राय मशवरा कर लीजिए। उसके बाद में भर्ती का नोटिस जारी कर दीजिए अब क्या रद्द कर दी गई है भर्ती। और जो ये पद है वो जो आपकी आगामी जो एग्जाम आएगी, आपकी आगामी जो नई भर्ती है जो अभी कंटिन्यू चल रही है, जिसके फॉर्म अभी चालू है, उस भर्ती में उसको ऐड किया जाए। और जो पहले से विभाग में थे उनको वापस वो विभाग दिया जाए। ये थोड़ी दो चार बातें हुई थी जो कि आप लगभग पता होगा जब एस्पिरेंट को है। अब एक चीज, एक नया मोड़ इसमें ये आया है कि जो एक तो ये फैसला है जो कोर्ट का फैसला आया, एक तो इस फैसले को यथावत रखने के लिए, और एक डबल बेंच में इसको डालने के लिए लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इसके सपोर्ट में है। देखो, सबकी अलग अलग राय होती है। मैं नहीं कहता कि आपकी क्या राय है, मेरी क्या राय है। मेरी राय शुरुआत से आपको पता है कि भाई जब से भर्ती कोर्ट में लंबित हो गई थी उसके बाद में मैंने तर्क वितर्क करना बंद कर दिया था। भाई ठीक है, कोर्ट में जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो हम सबको मंजूर होगा। ये चीज मैंने बहुत बार पहले भी मेंशन की थी कि ठीक है यार, जो भी चीजें अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस फैसले को मतलब आपका न्यायालय दे दिया कि भाई भर्ती को रद्द कर दिया जाए। अब क्या हो रहा है, यथावत वाले जो कुछ एस्पिरेंट पकड़े भी जा रहे हैं, है ना। जो थानेदार साहब हैं, थानेदार साहब पकड़े भी जा रहे हैं, बहुत सारे हैं। अब ऐसा भी है जो मेरे पीछे भी पड़े हैं कि भाई आप ही क्यों बोलते हो, आप उसके बारे में क्यों सपोर्ट करते हो, मतलब तरह तरह की बातें करते हैं। भाई मुझे देखो इन चीज़ों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, और मेरे पास इतना कुछ खोने को है नहीं मेरे दोस्त। जैसे धमकियां देते हैं ना, शायद कोई वीडियो देख रहा होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो पहले भर्ती में सेलेक्ट भी हो गए होंगे 2021 वाली भर्ती में, वो एस्पिरेंट भी देख रहे होंगे कि क्या मामला यथावत होगा, क्या होगा, क्या बोल रहे बंदा, ये भी सोचेंगे। भाई देखो, मेरा आइडिया स्टार्टिंग से क्लियर था। भले ही कुछ भी बोले, क्या भी बोले, जो चीजें जो फैक्ट है ना वो हमेशा फैक्ट ही रहेंगे, चाहे आप डीबी में जाओ, चाहे एससी में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। और राजस्थान में एक बात मैं कहना चाहूंगा, विपक्ष के तौर पे हनुमान बेनीवाल जी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, और सरकार भी, भजनलाल सरकार सबसे अच्छा काम मैं कहता हूं। भले ही आप इनके हजारों नेगेटिव कहना देना, लेकिन एसओजी एसआईटी का गठन करने के बाद में एसओजी इतनी सक्रिय हुई ना मेरे दोस्त, वो पहली सरकार ऐसी होगी जिसमें इतना उनको सपोर्ट मिला। कहीं ना कहीं से बैकअप मिल रहा है, ऐसा थोड़ी कि बैकअप नहीं मिलता है, आगे काम कर रहे नहीं होता है ऐसा। सरकार ये काम सबसे अच्छा कर दिया कि इतनी भर्तियों में पर्दाफाश हो रहा है। पता लगभग सबको होता है, पिछली भर्तियां हुई क्या पता नहीं था। जैसे इस सितंबर में एग्जाम हुई थी एसआई की पहले, तो उस टाइम सबको पता चल गया पेपर लीक हुआ है, तो किसी ने आवाज आपकी सुनी नहीं? सुनी ना। सबसे टॉप आज तक का, मैं कभी भी राजनीतिक इन चीजों में नहीं पढ़ा हूं, लेकिन पहली बार हनुमान बेनीवाल जी के लिए मेरे अंदर से, दिल की गहराई से आदर भाव है उनके लिए। मैं ये मत सोचना कि कोई सपोर्ट करने नहीं, भाई पहली बार कोई इंसान व्यूओं के हित में गया है। भले भाई अब कहेंगे कुछ लोग कि भाई राजनीतिक चमका रहे हैं, भाई उनका काम राजनीति चमकाना है, मेरा काम आप लोगों को बताना है तो बताऊंगा। जिनका जो काम होगा वो तो करेंगे ना, उनमें आप अंगुली क्यों करते हो? उसका तो फायदा है क्या फिर? अब कोई जलने वाले भी होते हैं, हमेशा हर इंसान के नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो वो तो कोई चीजें है नहीं। तो 21 वाली भर्ती, अब ये मान के चलना, चाहे डीबी में जाए चाहे एससी में जाए, भर्ती में क्लियर फैक्ट है आरपीएससी खुद इसमें फंस चुकी है और खुद इसमें शामिल थी। आरपीएससी के जो भी मेंबर थे जिनका नाम आया था वो खुद आरपीएससी के मेंबर थे, उनका नाम इसमें आया है। तो कोई क्या भला भर्ती को यथावत करने की सोचेगा, भले कहीं पर भी जाए, है ना, कहीं पर भी जाए। ये तो वही मामला है
है ना। तो भर्ती तो सीधी सी बात है, आज नहीं तो कल अगर आप डीबी में जा रहे हो, एससी में जा रहे हो तो रद्द होनी तय है। समय थोड़ा लग सकता है। मैं तो ये कहता हूं, जो अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं ना, अब तो अभ्यर्थी हो गए ना। अब भाई सिलेक्टेड एसआई थे, जिस भर्ती को एकदम फर्जी माना जा रहा है, हाँ फर्जी माना क्या जा रहा है, भर्ती है ही ना, मानने से क्या है, फर्जी मानना क्या है। रोज डेली के नए नए मुर्गे पकड़ पकड़ ला रहे हैं, आज इस फर्जी को पकड़ लिया, आज इस फर्जी को पकड़ लिया, मतलब इतनी गंदी भर्ती हो चुकी है ना ये। तो ये कंटिन्यू रहना पॉसिबल है ही नहीं, आप ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है। और तैयारी में जुट जाओ, जो भी चाहिए, आप पहले सेलेक्ट थे नहीं थे, तैयारी अच्छे तरीके से करो। 1800 2000 पदों पे वैकेंसी हो जाएगी तो आपके पास मौका अच्छा हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है आगे एग्जाम में पोस्टपोन्ड हो जाए। इस भर्ती को लेकर क्या पता आगे सोच ले। हाँ एक चीज ये है कि आपकी आवेदन की तिथि है 8 तारीख को, 8 सितंबर को जो भी अपडेट आएगी कोर्ट के द्वारा, है ना, 8 तारीख का समय दिया हुआ है कि भाई हाँ ये भर्ती आप आरपीएससी हो, सरकार हो, आपके पास में ये समय है, तो 8 तारीख से पहले पहले आप ये चीज़ें कर लें। 1-2 दिन की बात है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी, आई थिंक इसकी डेट भी लास्ट 8 तारीख की होगी, है ना, तो फॉर्म फिल कर देना, पीछे मत रहना, फॉर्म तो फिल कर देना एक बार। मौका जो एस्पिरेंट ये भर्ती इसमें ऐड कर दी जाएगी ना, तो सबको मौका मिल रहा है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एज वेज वो जो आपकी पहले वाली भर्ती है सेम वो एज, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो इंक्लूड भर्ती हो जाएगी आगे, आज नहीं तो आगे भी हो सकती है, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। डेट बढ़ सकती है क्या, देखो चांस है, आवेदन की आपकी तिथि है वो बढ़ने की संभावना इसमें है कि भाई बढ़ जाए, ठीक है। दोनों भर्तियों में एक कह रहा हूं, दोनों भर्तियां इंक्लूड हो जाएगी, आज नहीं तो कल आगे हो जाएगी। आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें मेरे दोस्त, और माइंड जोन एकेडमी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहां टेस्ट शेड्यूल के अनुसार चल रहा है, वो आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। PYQ भी उसमें ऐड है, सारी चीजें लगभग सारी चीजें उसमें आ रही है, आप टेस्ट दे सकते हो। पहला टेस्ट फ्री है ना, सभी जो अच्छा लगे तो आगे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। वो चीजें उसमें मेंशन की गई है, ओके। तो और भी आपके सवालात हैं, हाँ, जिनकी जैसे सोच आप जैसे डालना चाहते हो कमेंट में डालना, कोई समस्या नहीं है। यथावत वाले, भर्ती को यथावत रखने वाले और रद्द करने वाले एस्पिरेंट की सब अपनी अपनी राय रख देना। अब कुछ एस्पिरेंट बोलेंगे कि 8 लाख लोग हैं, 8 लाख, चलो उस टाइम नहीं थे, एग्जाम नहीं दी थी, शायद फॉर्म आए थे 6-7 लाख, तो एग्जाम 4 लाख के समथिंग ही दी थी, तो ठीक है अपन 6-7 लाख मान लेते हैं। 6-7 लाख लोग थे, एस्पिरेंट थे, उनमें से 859 लोग हुए जिनमें से 50-60 पकड़ लिए गए हैं, है ना। तो अब उसके बाद में 800 लोग हैं, ठीक है, मानता हूं 1-2 एस्पिरेंट होगा उसमें, लेकिन मेरा मानना यही है, मैंने ये चीज देख लिया आज ट्विटर पे, यूट्यूब पे, चाहे कहीं पर भी देख लो, जो बच्चों का वीडियो आ रहा है ना, जो थानेदार थे उनका जो बोलने का तरीका और जो वीडियोस क्लिप आ रही है ना, वो चीजें देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये लायक ही नहीं थे, कंधे पे डबल स्टार के लायक ही नहीं थे। उनको बोलने का तरीका नहीं है, बातचीत करने का तरीका नहीं है, उनका IQ लेवल नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ये कह सकते हैं जमा नीचे लेवल के माइंड के लोग थे। मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल साफ सुथरी बात कह रहा हूं, क्योंकि उनके बोलने के तरीके, इंटरव्यूज देखो ना आप तो मालूम पड़ेगा, देखा होगा आपने, देखा होगा। अभी फिलहाल भी बहुत सारी चीजें चल रही है, अभी अगर चलाते हो आप, ट्विटर चलाते हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें देखी होगी। मेरे मित्रगण भी हैं जो सिलेक्ट थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई, जो जैसा किस्मत में लिखा था वैसा हो गया, और मेहनत करेंगे, अब की बार और अच्छी रैंक लेके आएंगे, कम से कम अब की बार ये कॉन्फिडेंस तो होगा ना अंदर, ये विश्वास तो होगा ना कि यार अब की बार मैं ईमानदार लोगों के साथ में एग्जाम देने जा रहा हूं, अब की बार मेरी रैंक अच्छी आएगी। तो उनको कोई समस्या नहीं है, मैं अभी कोई बात नहीं, कभी मिलेंगे उनसे, लेकिन अभी फिलहाल मामला गर्म है, तब नहीं मिला सकते, बाद में कभी जरूर मिलेंगे, उन चीज़ों को सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी आपकी ये चीज़ें हैं, भर्ती रद्दी है, अब सरकार, राजनीतिक ये चीज़ें, वो चीज़ें अलग होती है, जो माननीय न्यायालय का फैसला है वो सबसे ऊपरी है, अपने वो चीज़ें अपने मानते हैं, ठीक है। अपनी राय जरूर रखना। और इंटरव्यू को लेकर के है, जो आपका इंटरव्यू है SI का, इसको हटाना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ, और इसके अलावा और चीज़ ऐड कर देनी चाहिए, और आप हिंदी एक्स्ट्रा ऐड करो, इंग्लिश उसमें थोड़ी सी ऐड कर दो, हाँ इंग्लिश ऐड कर देनी चाहिए ना भाई, दिल्ली पुलिस SI में भी नहीं है ना इंटरव्यू वगैरह, तो
हाँ उसमें भी नहीं है। बहुत सारी मतलब एग्ज़ाम्स हैं, उनमें एसआई वाली स्टेट की एग्ज़ाम है, उनमें एसआई में इंटरव्यू भी नहीं है, तो इसमें इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। उसमें एक स्टेप अलग ऐड कर दिया जाना चाहिए, भाई आप इंटरव्यू की जगह 20-30 नंबर की इंग्लिश डाल दो, या अदर सब्जेक्ट जो भी है भाई ऐसे ऐसा ये संबंधित है वो डाल दो, एक मॉक इंटरव्यू की तरह हो जाएगा वो। ठीक है, जैसा भी हो आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना, अगली बार वीडियो में जरूर मैं उन पे विश्लेषण जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो अब आपको ये चीज़ें नहीं देखनी, भ्रमित नहीं होना है, कंटिन्यू अपनी तैयारी में ध्यान देना है। आपके पास में ये 1000 पद तो है ही ना, आगे और ऐड होंगे तो आपको और बेनिफिट है वो तो। ठीक है, खैर मिलते हैं। हाँ, बाकी जो एस्पिरेंट्स मुझे बोलते हैं कि आप इस भर्ती में क्यों बोलते हो और वो क्यों बोलते हो, मतलब इतनी इतनी बद्दी बातें बोलते हैं, कोई बात नहीं, बोलो भाई, कोई समस्या नहीं है मेरे। मैं पहले भी निठल्ला था और सुनता किसी का हूँ ही, करता मन की हूँ, मुझे कोई इन चीज़ों की लोड ही नहीं है, कभी अपनी धुन में मस्त रहते हैं। बाकी आप अपनी राय जरूर रख देना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो अपना होने वाला है आपका इंटरव्यू को लेकर के, एक एक चीज़ें उसमें अपन विस्तार से बात करेंगे, भले लॉन्ग वीडियो हो जाए, एकदम अच्छे तरीके से आपके माइंड में वो चीज़ें जानी चाहिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे तरीके से करो। कमेंट डाल देना कि भाई हाँ इंटरव्यू और भर्ती दोनों के बारे में जो एकदम क्रिएटिव माइंड के एस्पिरेंट है वो अच्छे तरीके से सोच के डालेंगे, अन्यथा मेरे जैसे बहुत सारे हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।